ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। पिछले एपिसोड में हमने बात कही राशियों की, आज बात करते हैं भाव की। भावों के संदर्भ में भी मात्र इतनी ही जानकारी है कि केंद्र भाव हैं, त्रिकोण भाव हैं, उपचय भाव हैं, त्रिक भाव हैं, मारक भाव हैं, बाधक भाव हैं। इसी जानकारी मात्र से ज्योतिष नहीं की जा सकती। वास्तव में भाव है क्या? भाव का मतलब होता है सेंटिमेंटल्स, यानी भावनाएं। भाव के पास वह ताकत है कि वह शुभ ग्रह को भी अशुभ बना सकता है और अशुभ ग्रह को भी शुभ बना सकता है। अब कैसे बना सकता है, इसका विचार कीजिए। जैसे शास्त्र ने एक वचन कहा, केंद्र त्रिकोण ने तारो दोष युक्तो वपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको। महर्षि पराशर जी का वचन है। वृद्ध पराशर होरा शास्त्र में यह बात कही गई कि केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी ग्रह होता है, यदि वो दोष से युक्त ही क्यों ना हो, वो अस्त हो, नीच हो, शत्रु राशि में हो, 6-12 भावों में ही क्यों ना बैठा हो, मात्र केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से ही वह बलवान होकर के राजयोग कारक हो जाता है। तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कौन होगा? जिस भी ग्रह की दोनों राशियां यदि एक केंद्र में और दूसरी त्रिकोण में हो तो उसे राजयोग कारक माना। अब मान लेते हैं कि मंगल, शनि, सूर्य आदि को हमने अशुभ माना है। अब कर्क लगन के अंदर मंगल को देखें तो वो पंचमेश और दशमेश है, और मंगल को क्रूर कहा, दुर्घटना देने वाला ग्रह कहा, शल्य चिकित्सा देने वाला ग्रह कहा, लड़ाई झगड़ा फसाद करने वाला ग्रह कहा, और ज्योतिष में नैसर्गिक रूप से वह अशुभ ग्रह है। तो मंगल जब अशुभ ग्रह है तो शुभ फल कैसे देगा? इसलिए देगा कि मंगल की एक राशि पंचम यानी त्रिकोण में है और दूसरी राशि केंद्र यानी दशम भाव में है। तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से अशुभ ग्रह मंगल भी योग कारक अर्थात शुभ फल देने में सक्षम हो गया। तो ये ग्रह के पास ताकत नहीं है, ये ताकत किसके पास है? भाव के पास। उसी प्रकार से वृषभ और तुला लगन में शनि, जिसका नाम लेने से ही समाज के अंदर एक भय जो है वो व्याप्त हो जाता है, वृषभ और तुला लगन में शनि योग कारक हुआ करता है। क्यों? अगर वृषभ लगन बनाएंगे तो नवमेश और दशमेश होगा, और तुला लगन बनाएंगे तो चतुर्थेश और पंचमेश होगा। तो चौथा और पांचवा भाव, चौथा भाव केंद्र है, पांचवा त्रिकोण है, और वृषभ लगन में 9वां भाव त्रिकोण है और 10वां भाव केंद्र है। तो ऐसी स्थिति में शुभ फल देने वाला हो गया, जबकि पाप ग्रह है। और वृषभ लगन में अगर बात करें तो बृहस्पति जो है वो तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, उसकी दशा में सभी लोग अच्छा फल बताते हैं। लेकिन वृषभ और तुला लगन में बृहस्पति से ज़्यादा अशुभ ग्रह कोई नहीं हुआ करता। कारण, वृषभ लगन अगर बनाएंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर अष्टमेश और एकादशेश है। 8वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी होने से अशुभ फल देने वाला बन गया। क्योंकि यदि केंद्र त्रिकोण में राशि आ जाती तो बहुत सुंदर बात थी। तो ये कहा नहीं जा सकता कि शुभ ग्रह हमेशा ही सदैव शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह हमेशा ही अशुभ फल देगा। उसकी स्थिति भावों में पड़ने वाली राशि के आधार पर तय की जाती है। इसलिए भाव के पास वह गुण है कि वो नैसर्गिक पाप ग्रह को भी शुभ फल देने के लिए बाध्य कर सकता है, और अशुभ ग्रह जो है वो शुभ फल दे, और जो शुभ ग्रह है वो सदैव शुभ फल दे। ये कोई शर्त नहीं है। किस आधार पे है? किन भावों का स्वामी है। इसलिए लघु पराशरी नामक जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करना ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भाव जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जन्म पत्री में 1, 4, 5, 9 और 10 ये जो भाव हैं ये सदैव शुभ फल देने वाले हैं। इसमें बहुत से लोग हमसे ये भी कह सकते हैं कि आपने 7वें भाव का नाम नहीं लिया। इसकी वजह है, 7वें भाव का स्वामी कोई भी ग्रह जब होता है तो वह त्रिकोण का स्वामी और लगन का स्वामी नहीं होता। इसलिए इसको हमने नहीं लिया है। ये हमारे 20 वर्षों का अनुभव है, हमने देखा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जब सप्तम भाव के स्वामी हों, अर्थात मकर और कुंभ लगन में,
और ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा जो सातवें भाव के स्वामी बने वो पंचमेश या नवमेश के साथ संबंध बना लें तो योग कारक होंगे। अन्य लग्नों में ऐसी संभावना बहुत कम होगी। इसके अलावा द्विस्वभाव जो लगन है, यानी कि मिथुन और कन्या लगन में बृहस्पति सातवें भाव का स्वामी होकर के या तो चतुर्थेश होगा या दशमेश होगा। ऐसे ही धनु और मीन लग्नों में बुध जो है वो सप्तमेश या चतुर्थेश होगा, सप्तमेश अथवा दशमेश होगा। ऐसी स्थिति में वह पंचमेश या नवमेश से संबंध बना ले तो भी उसके अंदर शुभ फल देने की क्षमता आ जाएगी। शुभ फल देने की क्षमता किस कारण से आ रही है, इसका विचार है भावेश की स्थिति से। जब भी पंचम और नवम और लगन का स्वामी होगा तब फल देगा शुभ, और इनके साथ बैठने वाले ग्रह भी शुभ फल देंगे। महर्षि पराशर जी ने एक बात कही, लग्नम केंद्रम त्रिकोणत्वाद विशेषण शुभप्रदम। लगन जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों होने के कारण विशेष शुभ फल देने वाला कहा। पंचमम नवमम चै विशेष धन मुच्यते, पांचवा और जो नौवां भाव है वो विशेष धन का विचार करने वाला भाव है। और सप्तमम दसमम चै विशेष सुख मुच्यते, सातवें और दसवें भाव से विशेष सुख का विचार किया जाता है। एक संदर्भ और है, पढ़ाते हुए हमने ये देखा और शास्त्रों में भी वर्णन है कि जो केंद्र स्थान हैं वो सभी के सभी विष्णु स्थान हैं और जो त्रिकोणी स्थान है वो लक्ष्मी स्थान है। अब लगन जो है वह केंद्र में भी उसकी परिगणना होती है और त्रिकोण में भी। तो लगन जो है वो लक्ष्मी स्थान भी है और विष्णु भी, इसलिए लक्ष्मी और नारायण का स्थान है। अब पंचम और नवम है लक्ष्मी स्थान और चौथा सातवां और दसवां भाव हो गया विष्णु स्थान। तो जब भी विष्णु और लक्ष्मी का मिलन होता है, संबंध बनता है, जन्मपत्री के अनुसार 4 प्रकार के जो संबंध होते हैं, तब राजयोग जो है वो पैदा होता है। और राजयोग जो पैदा हो रहा है वो भावेशों के परस्पर संबंधों के आधार पर बनता है। इस प्रकार से भाव का विचार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।